अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम 11th के मैथमेटिक्स से एक चैप्टर उठाने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको मैं रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़े हैं 10th क्लास में, वहाँ पे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते थे तो वहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती थी, एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें आपका डिस्क्रिमिनेंट डी निकलता था लेस देन ज़ीरो। तो वहाँ पे आप कहते थे कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी रूट्स हैं, तो हम उस इक्वेशन को वहाँ सॉल्व नहीं करते थे, वहाँ पे हम उस इक्वेशन को छोड़ देते थे। तो उसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सहारा लेना पड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। मान लीजिए मैंने एग्जांपल में यहाँ एक इक्वेशन ली है, वो है x² + 1 = 0। जब आप इसका निकालते हो b² - 4ac, जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, d से पुकारते हैं, तो जब हम इसका d निकालते हैं देन d कम्स इक्वल टू -4, तो d इसका आता है नेगेटिव। दैट मीन्स दिस इक्वेशन हैज़ इमेजिनरी रूट्स। तो इस इक्वेशन के रूट्स हम वहाँ नहीं निकाल सकते थे उस फार्मूला से x = -b + -√b² - 4c/2a। उससे हम वहाँ रूट्स हमारे नहीं निकलते थे। तो यहाँ हमें अब सहारा लेना पड़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। वी टेक हेल्प फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो टू सॉल्व सच इक्वेशन वी नीड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे एक लेटर i = -1। ये हम सपोज करते हैं b ए नंबर, i हमारे पास एक नंबर है। देन i² किसके बराबर आएगा? i² = -1। दैट मीन्स जब आपका i² आया -1, इट इम्प्लाइज दैट i इज रूट ऑफ अबव इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का रूट है i। तो ये i जो है, दिस i इज एन इमेजिनरी नंबर। ये i जो है अंडर रेडिकल साइन हमने वहाँ भर लिया है -1, i = -1। तो ये i जो है ये इमेजिनरी नंबर है। तो हियर we define a number a plus ib in which a and b are real numbers। a और b क्या है? रियल नंबर। आएगा तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इट इज डिनोटेड बाय z। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z से। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली हम डिनोट करते हैं इसको z से। z = a + ib। तो ये a जो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये इसका रियल पार्ट है। तो ये ib जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। रियल पार्ट को हम दिखाते हैं re of z, दैट मीन्स हियर re of z इज a, और इमेजिनरी पार्ट हम दिखाते हैं I am of z हियर इज b। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँगा और re of z इज a एंड I am of z इज b। तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो है ये आई भी इसका इमेजिनरी पार्ट है और ए इसका रियल पार्ट है। अब हम क्या करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, पहले ही आपको करना पड़ता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहले हमें पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलजेब्रा पढ़ना पड़ता है। तो देख लीजिए इस तरह है इसका अलजेब्रा हम लेते हैं पहले ही एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो एडिशन में हम पहली प्रॉपर्टी लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी वो है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी ये है, मान लीजिए z1 आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा है z2। z1 और z2 जब आप उनको ऐड करोगे z1 + z2, दैट विल कम आउट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z1 + z2 = z, इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह दूसरी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है, आप लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2, तो उनका आप ऐड कीजिए। z1 + z2 इज ऑलवेज इक्वल टू z2 + z1। दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये सिंपल है। इस तरह सी है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप तीन कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, z1 + z2 + z3 इज इक्वल टू z1 + z2 + z3। लेकिन किस तरह?
यहाँ Z1 और Z2 को जोड़िए, यहाँ Z2 और Z3 को जोड़िए, तो यहाँ पे आप LHS, योर LHS will come out इक्वल टू RHS। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ये आप खुद लिखना, फिर यहाँ बोर्ड पे शायद नहीं आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है ये। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिए किसी और कम्प्लेक्स नंबर से, मान लीजिए यहाँ पे 0 + i0, तो वहाँ पे आना चाहिए वही कम्प्लेक्स नंबर। मैंने z को ऐड किया 0 + i0 से, तो वहाँ पे मेरा आया यही कम्प्लेक्स नंबर z, जिसको कहते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसके लिए इतना ही, थैंक यू। मैं फिर दूसरे पार्ट में और भेज दूंगा आपको, क्योंकि हम मोबाइल पे ज़्यादा नहीं जाता है, शेयर नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल मैं और भेज दूंगा। ओके।